एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ाई की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह हम लोग आज भी जीके कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपके कई सारे जीके कंप्लीट हो जाएंगे और जीके के बारे में आपको विशेष ज्ञान हो जाएगा, इतिहास के बारे में विशेष ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने टॉपिक है गदर आंदोलन 1913। ठीक है, गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों ने सैन फ्रांसिस्को नगर में इस संस्था का निर्माण किया एवं लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की। ठीक है, तो गदर आंदोलन जब भी रहेगा उसका 1913 आपका साल याद रखना होगा और लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे, ये याद रखना होगा। ठीक है, अब दूसरा है कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में हुआ था। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था जिसे गुरुदत्त सिंह कनाडा लेकर जा रहे थे, परंतु उसे कनाडाई सरकार ने बंदरगाह पर आने से रोक दिया। ठीक है, उस समय का प्रकरण है। इंग्लैंड में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का नेतृत्व श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल धिकरा, बीडी सावरकर एवं लाला हरदयाल ने किया। ठीक है, अब क्या है टॉपिक आपका महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, अब संगठन उस समय भी बने, कांग्रेस से पहले, कांग्रेस के बाद। तो आर्य बांधव समाज 1902 में यह संगठन बना। इस संस्था की स्थापना तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में की गई। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में की गई है। ठीक है, उसके बाद है अनुशीलन समिति 1902। इस संस्था की स्थापना बंगाल में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, जितेंद्र नाथ बनर्जी, वरिंदर नाथ घोष के द्वारा की गई। ठीक है, अनुशीलन समिति कब बनी? 1902 में, और इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र बसु, जितेंद्र नाथ बनर्जी और वरिंदर नाथ घोष के द्वारा की गई। ये तीनों थे इसमें शामिल। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका अभिनव भारत समाज 1904 में। इस संस्था के संस्थापक विनय दामोदर सावरकर थे। अभिनव भारत जो ही आप सुनेंगे तो सावरकर जी को याद करेंगे। ठीक है, और 1904 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है अंजुमने मुहिब्बाने वतन। इस संस्था की स्थापना पंजाब के लाहौर में अजीत सिंह ने की थी। इस संस्था के द्वारा भारत माता अखबार भी निकाला गया। ठीक है, अंजुमने मुहिब्बाने वतन की स्थापना जो है अजीत सिंह ने किया और भारत माता अखबार भी यह संगठन निकाला था। ठीक है, अब देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920। इसकी स्थापना लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920, इसकी स्थापना लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई, अर्थात लाला लाजपत राय ने किया। अब देख लीजिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। इसकी स्थापना कानपुर में की गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र नाथ चटर्जी और सचिंद्र सन्याल सम्मिलित थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में 1924 में बना। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में, इसकी स्थापना 1925 में हुई। कब? भारतीय साम्यवादी दल। बहुत लोग जो है सो केस के डर से भी मतलब संगठन की जिम्मेदारी नहीं लेते थे, गुप्त रूप से संगठन चलता था। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में हुई। काकोरी कांड 1924-25। काकोरी कांड 1925 में हुई। इस आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी एवं रोशन सिंह को फांसी दे दी गई काकोरी कांड में। ठीक है, काकोरी कांड में दे दी गई। क्रांतिकारियों पर चलाए गए कुछ प्रमुख मुकदमे। अब वो क्या है, होता कुछ था और कई लोगों का नाम जोड़ के उसी केस में उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, नष्ट कर देते थे। अब देखिए नासिक षड्यंत्र केस 1909-10 में ये केस हुआ। इस केस में सावरकर जी आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा दी गई तथा 26 अन्य को कारावास का भी दंड दिया गया। ठीक है, वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जेल में कर दी गई थी और 26 अन्य को भी जेल कर दिया गया। अलीपुरिया मणिकलता षड्यंत्र केस 1908 ईस्वी में 37 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। अलीपुरिया मणिकलता षड्यंत्र केस के नाम से। हावड़ा षड्यंत्र केस जनवरी 1910 ईस्वी में जितेंद्र मुखर्जी पर चला, हावड़ा षड्यंत्र केस। फिर है आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका षड्यंत्र केस 1910 ईस्वी में पुलिन दास को 7 साल की सजा दी गई षड्यंत्र के थ्रू। अब देख लीजिए दिल्ली षड्यंत्र केस
वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकना, जिसमें 1915 में मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। दिल्ली षड्यंत्र केस में अवध बिहारी, बाल मुकुंद और अमीर चंद, ये 3 लोगों को फांसी दे दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, बनारस संयंत्र केस, सचिंद्र नाथ सन्याल को 1916 में आजीवन कालापानी की सजा। बनारस संयंत्र केस से सचिंद्र सन्याल को 1916 में आजीवन कालापानी की सजा दी गई। फिर है काकोरी संयंत्र केस, बिस्मिल्ला और वह अशफाक को फांसी दे दी गई जो इसमें शामिल नहीं थे। लाहौर संयंत्र केस 1929, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तो ये जी है जो है लाहौर संयंत्र केस 1929 किसके लिए है, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु के लिए है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आज जाना कि क्रांतिकारियों को कैसे झूठे केस में फंसा करके, और आरोप है तो भी नहीं है तो भी उसमें से ज्यादा लोगों को फंसा करके ये लोग फांसी दे देते थे और काला पानी की सजा देते थे, उसको खत्म करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आज का जीके कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए थे जो आपको बताया गया है, और उम्मीद है आप जो है सो एक बार ऐसा करें कि इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट रख ले, अगर समझ में आता है तो। स्क्रीनशॉट रख लेने से क्या होगा, आपको बार बार जो है सो नेट की प्रॉब्लम है तो वीडियो नहीं चलाना पड़ेगा, और उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो इस तरह से जो है सो आप इसको पढ़ें, समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।